दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स अबैंडन, एबिलिटी और एबल के मीनिंग हिंदी और उर्दू में जानेंगे। फिर हर वर्ड को यूज़ करते हुए 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन हिंदी और उर्दू में जानेंगे। आखिर में होगी जी छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है अबैंडन। स्पेलिंग है जी इसके ABAN, अबैन, DON, डन, अबैंडन। अबैंडन का मीनिंग होता है जी छोड़ देना, कोई चीज़ को तर्क कर देना। यहाँ पे जो हमने 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिए हैं उसमें पहला है द सोल्जर अबैंडन्ड हिज पोजीशन। सोल्जर ने अपनी पोजीशन छोड़ दी, सिपाही ने अपनी जगह छोड़ दी। द सोल्जर अबैंडन्ड हिज पोजीशन। इसी तरह हम कह सकते हैं द मदर अबैंडन्ड हर चाइल्ड, कि माँ ने अपने बच्चे को छोड़ दिया। ख़ास तौर पे जब कोई फैमिली मेंबर को छोड़ देता है, अपनी फैमिली को छोड़ देता है, बच्चे को कहीं छोड़ के चला जाता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं अबैंडन। अबैंडन नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, छोड़ने की। माँ ने अपने बच्चे को छोड़ दिया, द मदर अबैंडन्ड हर चाइल्ड। और इसी तरह हम एक सवाल पूछ सकते हैं, डिड ही अबैंडन हिज फैमिली? डिड ही अबैंडन हिज फैमिली? क्या उसने अपने परिवार को छोड़ दिया? क्या उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया? डिड ही अबैंडन हिज फैमिली। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जी एबिलिटी। स्पेलिंग है ABILITY, एबिलिटी। एबिलिटी एबल से निकला है। एबिलिटी का मीनिंग होता है जी योग्यता, किसी चीज़ की सलाहियत होना, कुछ करने का। जिस तरह मैं ये में ट्यूटोरियल्स बनाने की एबिलिटी है। यहाँ पे जो हमने सेंटेंसेस लिए हैं उसमें पहला सेंटेंस है आई हैव द एबिलिटी टू कंप्लीट दिस टास्क। मुझ में ये काम मुकम्मल करने की योग्यता है, सलाहियत है। आई हैव द एबिलिटी टू कंप्लीट दिस टास्क। इसी तरह हम कह सकते हैं वी कैंट डिनाई हिज एबिलिटीज़, या जो भी हो हम उसकी सलाहियतों को डिनाई नहीं कर सकते, हम उसकी योग्यताओं को डिनाई नहीं कर सकते। वी कैंट डिनाई हिज एबिलिटीज़। इसी तरह ही डजंट हैव द एबिलिटी टू पास दिस एग्ज़ाम। उसके पास ये एग्ज़ाम पास करने की एबिलिटी नहीं है, सलाहियत नहीं है, योग्यता नहीं है। He doesn't have the ability to pass this exam. अगला वर्ड है जी एबल। एबल का मीनिंग होता है जी योग्य, किसी चीज़ के काबिल होना, और एबिलिटी एबल ही से निकला है। यहाँ पे हमने 3 सेंटेंसेस बनाए हैं। आई एम एबल टू डू इट, मुझ में ये करने की काबिलियत है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसको करने के काबिल हूँ, मैं इसको करने के योग्य हूँ। आई एम एबल टू डू इट। इसी तरह हम इसको कह सकते हैं ही इज़ एन एबल मैन। एक्चुअली ये होना चाहिए ही इज़ एन एबल्ड मैन, यानी कि कोई जो बड़ा अब एबल्ड को हम 2 सेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि जो बहुत काम करने वाला बंदा हो, काम कर सकता हो, तो उसको हम कहते हैं एबल्ड। इसके अलावा अगर कोई सेहतमंद बंदा हो, उसके हाथ पांव सलामत हों, चल फिर सकता हो, तो उसको भी हम कहते हैं एबल्ड इस सेंस में। तो यहाँ पे हमने कहा कि वो एक काबिल आदमी है, वो एक योग्य आदमी है, या फिर वो चल फिर सकता है, सेहतमंद आदमी है। ही इज़ एन एबल्ड मैन।
थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है, यू वर एबल टू रीच देयर ऑन टाइम। आप वहाँ पहुँच, मतलब किसी न किसी तरह आप वहाँ पर पहुँच गए थे। इस सेंस में भी एबल को यूज़ कर सकते हैं कि आप वहाँ पहुँचने में किसी न किसी तरह कामयाब हो गए थे। यू वर एबल टू रीच देयर ऑन टाइम। जल्दी से रिपीट कर लेते हैं जी। हमने देखा अबैंडन का मीनिंग होता है छोड़ देना, तर्क करना। 3 सेंटेंसेस बनाए। द सोल्जर अबैंडन्ड हिज पोजीशन, द मदर अबैंडन्ड हर चाइल्ड, डिड ही अबैंडन हिज फैमिली। इसी तरह एबिलिटी का मीनिंग होता है जी योग्यता, सलाहियत। 3 सेंटेंसेस बनाए। आई हैव द एबिलिटी टू कंप्लीट दिस टास्क, वी कैंट डिनाई हिज एबिलिटीज, और he doesn't have the ability to pass this exam। able का मीनिंग होता है योग, काबिल। सेंटेंसेस बनाए। I am able to do it, he is an abled man, और you were able to reach there on time। तो दोस्तों एक्सरसाइज से पहले काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एम करते हैं जी 200 लाइक्स का, तो 1 लाइक तो बनता है जी। और हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, फेसबुक के ऊपर, गूगल प्लस वगैरह के ऊपर। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें। एक्सरसाइज के तौर पे आपने इन तीनों वर्ड्स को, अबैंडन को, एबिलिटी को और एबल को यूज़ करते हुए इंग्लिश में छोटे छोटे से सेंटेंसेस बनाने हैं। उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। गुड डे।